दोस्तों, जय हिंद। मैं कल्पना आप सभी के लिए लेके हाजिर हूँ एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी। आप कहेंगे वैकेंसी तो आती रहती है, कहीं ये नहीं हो पा रहा है, कहीं वो नहीं हो पा रहा, तो इन सब झंझटों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। पहली बात तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि सीबीएसई निकाल लिए, सीबीएसई का तोहफा है ये निकाल लिए, तो इसका मतलब है कि ये श्योर एंड सर्टेन है कि जल्दी हो जाएगा आपका भी पेपर, भी एग्जाम भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, पेपर अच्छे से होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बीएड और बीटीसी का कोई झंझट नहीं है। जो बच्चे परेशान होते हैं कि अरे बीएड होना जरूरी है, बीटीसी होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी इस एग्जाम के लिए नहीं है। अगर बीएड बीटीसी नहीं है तो इसका मतलब टेट और सीटेट से भी आपको मुक्ति मिल रही है, आपको उसकी भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो बच्चे निराश ना हो कि मुंह बना के बैठ जाएंगे अरे भाई मतलब बीएड और बीटीसी वाले नहीं भर सकते। भरना चाहे तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है, भरना चाहे तो ये बच्चे भी बिल्कुल ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल रहा है। अच्छा, वैकेंसी कौन सी है मैम, ये तो बताया नहीं आपने, तो यहां पर आप सभी ये देखिए वैकेंसी जो है वो आपकी इस प्रकार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने निकाली है आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी। कौन कौन सी? तो पहली वैकेंसी जो है वो है सुपरिंटेंडेंट की, दूसरी किसकी है? जूनियर असिस्टेंट की। ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एज अगर नॉर्मल बात की जाए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो सुपरिंटेंडेंट के लिए है वो 30 साल की है, और जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए 27 साल रखी गई है, मैक्स एज है ये। इसके बाद हम बात करें पोस्ट की, तो ये इस प्रकार से कुछ पोस्ट को कैटेगराइज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन आप सभी को बता दें कि रिजर्वेशन महिलाओं को 10% का आरक्षण मिल रहा है एज में, और बाकी कुछ और भी रिजर्वेशन मिलना है, आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो इसके लिए शुरू हो चुका है, 2 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 2 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप सभी के लिए शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा? 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अब आप 31 जनवरी के आसरे मत बैठे रहिएगा, जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि आप अपना फॉर्म जो है फिल करते हैं। इसके बाद हम बात करें यहां पर कि भाई एज में रिलैक्सेशन कैसा मिल रहा है, तो यहां पर देख लें SC ST कैटेगरी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD के लिए और बाकी सभी के लिए यहां पर आप आराम से देख सकते हैं। महिलाओं के लिए ये यहां पर मेंशन किया गया है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया गया है। इसके बाद हम बात करें सुपरिंटेंडेंट के लिए आपको क्या जो है रिक्रूटमेंट रूल्स क्या हैं आपके वो बताने हैं। तो यहां पर देखिए जो ग्रुप बी की ये वैकेंसी है इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आपका ग्रेजुएट होना जो है वो जरूरी है, ग्रेजुएशन इसके लिए जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। नॉर्मली जो होता है कंप्यूटर में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 30 साल एज है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के, मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का, तो यहां पर देख ले, लेवल 1 में आपको क्या करना है? एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। टायर 2 में क्या करना है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको रिटन मेन एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, यानी ये 2 स्तर पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला आपको क्लियर करना है, फिर दूसरा आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। टाइपिंग का भी यहां पर खेला है, तो थोड़ा सा टाइपिंग, जो बच्चे टाइपिंग ना कर पाते हो तो वो थोड़ा सा टाइपिंग में अपना हाथ जो है जमा ले। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में भी आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। ये टाइपिंग स्पीड अभी से आप मेंटेन करना शुरू कर सकते हैं। 1-1 घंटे भी अगर आप खुद को देंगे टाइपिंग में तो भी यहाँ पर आपका आराम से काम हो जाएगा। फिर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट का क्या खेला है, क्या रिक्रूटमेंट का मेथड है और क्या एसेंशियल है इसके लिए, तो इसके लिए सिर्फ आप अगर 12th पास है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, आप तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर नॉलेज हो या ना हो तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग स्पीड मेंटेन करना है इसमें, एज इट इज जैसा पहले दे रखा है कि इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, ये ध्यान रखना है।
बाकी अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें कि पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट की यहां पर हम आपको बात बताते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहां पर एक चीज और देख लीजिए जो आपका रह गया, ये देखिए पेमेंट कितना है भाई, फॉर्म का क्या पेमेंट है, कैसा क्या रहेगा, तो ये देख लीजिए आप। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना है, 800 रुपीज, ठीक है, 800 रुपए का फॉर्म आपको भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमन, इनके लिए कितना, कोई भी पैसा नहीं देना है, एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री में आप फिल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यहां पर भी भाई खासी मेहरबान हुई है सीबीएसई कि आपको कोई फीस नहीं देना है एप्लीकेशन की, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एज यूजुअल, आजकल हर जगह ऐसा ही चलता है। हाँ, सिलेबस क्या क्या आएगा इस पर अगर हम बात करें तो सिलेबस को जरूर एक बार देखें, आप सभी जो है वो सिलेबस को एक बार जरूर देखें कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें सुपरिंटेंडेंट का क्या सिलेबस रहेगा टायर 1 में, जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो इस प्रकार रहेंगे। पार्ट 1 में आएगा आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में आएगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मतलब रीजनिंग आप कह सकते हो मोटे तौर पर, और 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्शन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी। दूसरा हम यहां पर बात करें ज्योमेट्री भी यहां पर आएगी, मतलब अरिथमेटिक जो है वो तगड़ी आने वाली, मैथ्स जो है वो तगड़ी आने वाली है। साथ ही साथ कितने मार्क्स के आ रहे हैं यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स की, तो मैथ्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। पार्ट 4 में आपकी हिंदी आएगी 30 मार्क्स की, ठीक है। पार्ट जो आपका 4th है उसमें क्या आ रही है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों, जिसमें 15 नंबर की आपकी हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आनी है। नेक्स्ट की हम बात करें पार्ट 5 में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब 30 मार्क्स का आपको कंप्यूटर आना है। 30 मार्क्स का नहीं आएगा, 90 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस जो है वो 150 होंगे, और मार्क्स की बात की जाए तो 450 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस 450 मार्क्स, क्योंकि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां पर टायर 2 के रिटन एग्जाम, पहले ये आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका रिटन एग्जाम जो होगा उसके बारे में बात की गई है, उसका सिलेबस भी आप आराम से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहां पर हम बात करें जो हम आपका जूनियर असिस्टेंट वाला है उसका क्या सिलेबस है मैम, तो यहां पर देख ले। पार्ट 1 में आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, 30 मार्क्स आपका, मतलब 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। पार्ट 2 में रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स कवर करें। 30 क्वेश्चंस भी नहीं, यहाँ पर ओनली 25 क्वेश्चंस हैं। और जनरल हिंदी और इंग्लिश उसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 मार्क्स, और जो अवेयरनेस और स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन ये 10। ये पेपर आपका कितने नंबर का होगा, तो नंबर होंगे इसमें 300, और क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो सुपरिंटेंडेंट वाला है उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखेंगे। ये था आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का मेथड क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। और 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है, तो आप सभी देरी मत करें। ये फॉर्म बहुत ही अच्छा है, आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बच्चे बीएड बीटीसी करें या किसी भी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी वो बच्चे ये फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। अगर उनकी एज है तो जरूर फिल करें। महिला अभ्यर्थियों से मेरा कहना है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी जो है ये इस पर जरूर ध्यान दें, ठीक है, इस पर जरूर ध्यान दें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर सीबीएसई करवा रहा है तो पेपर 100% जल्दी ही हो जाएगा और जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल SJI कंपटीशन का क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद।